खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। आप देख रहे हैं 9 टीवी आजमगढ़ न्यूज चैनल। जिला आजमगढ़ ब्लॉक मोहम्मदपुर क्षेत्र की खबर है। बौद्ध धर्म के भंते ने कराया गृह प्रवेश बिंद्रा बाजार आजमगढ़। मोहम्मदपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत रानीपुर रजमो रामपुर में मंगलवार को समाज सेवी रविंद्र बहादुर के नवनिर्मित भवन का उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से आए बौद्ध धर्म के अनुयायी भंते बीनाचार्य के द्वारा विधि विधान पूर्वक गृह प्रवेश कराया गया। यादगार में एक बट वृक्ष लगाया गया। कार्यक्रम में श्री भंते जी ने अपने संबोधन में बताया कि बुद्ध का धम्म मानव कल्याणकारी, समानता व भाईचारा का धम्म है। इसको बाबा भीमराव अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में अपनाया था। भंते ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को लोक कल्याणकारी बताते हुए पाखंड और दिखावा से दूर रहने की उपदेश देते हुए शिक्षा को अपने जीवन का सबसे बड़ा हथियार बनाने का आग्रह किया। जीवन में ऊंचाई पर जाना है तो शिक्षा की ताकत से ही सभी कठिनाइयों को दूर करते हुए अपने मुकाम हासिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि धन वैभव व जात धर्म से बड़ा इंसान नहीं होता, इंसान अच्छे विचार, अच्छे कर्म और शिक्षा से बड़ा होता है। इस मौके पर क्षेत्र के संभ्रांत लोगों के साथ मुख्य रूप से शिव प्रसाद मुरहा, थनौली प्रधान प्रेमचंद जायसवाल, पूर्व उप निरीक्षक दयाराम, बिरजू राम, विक्की, किशन, श्यामवली, राकेश चंद, अरविंद रामश्री, राम जयंती, जितेंद्र, अश्विनी दल सिगार, अनीता, सावित्री, मनीता, रीना, आशा, सितारा, राधिका, लाली, मीरा आदि सैकड़ों महिला पुरुष उपस्थित। ब्यूरो चीफ दीपक भारती। आपने पाली भाषा में पंछी लिखा, जिसका पाली का हिंदी बता रहा हूँ, आपका ड्रेस कंप्लीट हो जाएगा। आपने पश्चिम में पहला सीन ग्रहण किया था जब आप बैठे थे आप लोग कि पाना की पाता भीड़ में शिक्षा प्रदान समाज, मैं मन से, वाणी से और काया से किसी भी तरह से ना तो मन में किसी के प्रति मैं हिंसा की भावना रखूंगा। मैं चाहूंगा इनका स्वागत करने के लिए बहादुर जी एक बार पत्रकार महोदय को माला से स्वागत करें। हमारे बीच में अपने समाज के तमाम लोगों को अगर आपको बढ़ाने का काम करेंगे। आज तक से है पत्रकार राजेंद्र भाई है, पत्रकार है राजेंद्र जी। मैं चाहूंगा कि आप पत्रकार महोदय बाबा साहब को माला और फूल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करने का काम करें। बड़े भैया पत्रकार आप बहुत ही सम्मान जाती है और बाहर की पूरी बात हमारे घर में आती है। तब हमारे घर में क्या होते हैं? झगड़े। तब हमारे घर में कलेश होते हैं, वरना कलेश का कोई ज्यादा बड़ा कारण नहीं है, यही सबसे बड़ा कारण है। आप अपने जीवन के, मैं तो बोल रहा हूं, आप खुद महसूस कर लो, आपके जीवन के सबसे ज्यादा झगड़े इसी के कारण होते हैं जब बाहर की बात घर में आएगी और घर की बात बाहर जाएगी। ये चार चीजें समझ जाना। मैं कहता हूं वो जो घर बना है वो घर ही आपका, आप जो कहते हैं ना लोगों स्वर्ग ऐसा होता है, वो घर आपका स्वर्ग ही हो जाएगा, वही घर आपका जन्नत हो जाएगा। बाकी तो सब सपने हैं स्वर्ग जन्नत के, असल में ये आपका हो जाएगा। तो ये घर के गृह प्रवेश के संबंध में कहा कि ऐसा घर बनाओ। घर कहते हैं कि ईंट पत्थर से दीवारें बनती है, उसे असली घर तो हमारे रिश्ते बनाते हैं। जितने अच्छे गहरे मजबूत रिश्ते होंगे उतना घर वो अच्छा होगा। जिसके रिश्ते ही कमजोर है वो कभी भी टूट सकते हैं। उसको क्या घर कहोगे? उसे तो मिट्टी की दीवार कहोगे, जब मर्जी ढा दो उसे। तो सीमेंट जैसा घर बनाए तो रिश्ते भी इतने विश्वास पात्र वाले बनाओ कि घर तो टूट जाएगा पर इसमें घर है। और आपको मालूम होगा कि अभी भिक्षुओं का वर्षावास काल चल रहा है। वर्षावास मतलब कि वर्षा का समय, अब इस समय वर्षा ज्यादा होती है। तो अभी हम लोग पक्के मकानों में रहते हैं, पक्की सड़कें हैं। तो ये परंपरा वर्षावास के 2500 साल पहले जब सिद्धार्थ बुद्ध बने और बुद्ध बनने के बाद वो सारनाथ आए, तो सारनाथ आने के बाद उस दौरान वर्षा का यानी सावन का महीना शुरू हो चुका है। तो तब बुद्ध ने सोचा भाई अब कहाँ जाओगे?
क्योंकि इतनी बरसात होती थी, कच्चे रास्ते और कच्चे रास्तों पे पानी ऐसे चलता जैसे नहर चल रही हो, तो दिशा भी पता नहीं चलता था कि किस बस्ती में जाना किस में नहीं जाना। तो फिर कहा कि 3 माह के लिए एक काम करते, किसी ऊंचे स्थान पे 3 महीना रहते हैं और वहीं साधना धर्म का अध्ययन करते हैं, और उसके बाद 9 महीना धर्म का उपदेश देकर उनके जीवन कल्याण का, शांति का पथ प्रदर्शित करेंगे। तो वो पवित्र माह भी चल रहा है। तो इस पवित्र माह के अवसर पे आपने अपने घर को निर्माण करके परिवार और समाज के सभी रिश्तेदार बंधुओं के सहयोग से, साथ से, हौसले से अपना घर का निर्माण किया। और घर निर्माण करने के उपरांत इन्होंने इसे धार्मिक रूप से इसमें प्रवेश करने के लिए या इस घर के बनाने के बाद धार्मिक धमदेशना या प्रवचन कराने के लिए जो एक पवित्र कार्य किया, ये और भी साधुवाद के पात्र है। दूसरा, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि इस धरती पे जब मनुष्य आया तो सबसे पहले उसने घर तो नहीं बनाया, पहले घर नहीं बनाया। पहले उसने क्या किया था? पहले उसने भोजन की तलाश करी। जब भूख तो लगेगी आदमी को, तो उसने प्रथम क्या करता है, जब मनुष्य धरती पे आता है तो वह भोजन तलाशता है, और जब मनुष्य जन्म लेता है तो भी भोजन तलाशता है। तो हमारी पहली प्राथमिकता थी भोजन। इस सृष्टि पे जन्म लेने वाले सभी जीव जंतुओं की पहली प्राथमिकता क्या है? भोजन। भोजन से शरीर में ऊर्जा आती है, और जब शरीर में ऊर्जा आएगी तो वह ऊर्जा हमारे मस्तिष्क तक पहुंचेगी, यानी हमारी बुद्धि तक पहुंचेगी, हमारे विवेक तक पहुंचेगी, हमारे मन तक पहुंचेगी। तो मनुष्य ने प्रथम भोजन किया। भोजन करने के बाद जब उसे होश आया और उसे गर्मी, सर्दी, बरसात लगी तो शरीर को कष्ट हुआ, तो अब सोचता है कि शरीर को ढक लेता हूं। तो शरीर को ढकने की बुद्धि आ गई उसे, तो उसने शरीर को ढका। दूसरा काम क्या करता है? शरीर को ढकता है वो। अब भोजन भी करने लगा, शरीर ढक भी लिया। एक कार्यक्रम, आज एक कार्यक्रम जो आप लोगों को बीच रखा गया है, इसमें एक मानवता की बात रखी जाने की कोशिश की गई है कि आप सबको एक मानवता का संदेश दिया जाए। इस बीच हमारे आदरणीय भंते विनयाचार्य जी को हमने हमारे विचार में एक कल्पना में जन्म लिया कि हम अपनी धरती पर, अपनी ग्राम सभा में भंते जी को आप लोगों को बीच बुलाएं और उनसे कुछ अच्छे विचार अपने भीतर उतारने की कोशिश करेंगे। आज तक जो भी हमारा समाज कई रूढ़ियों से बंधा हुआ है, उस रूढ़ियों के बीच में हम लोगों को स्वयं का खुद का ज्ञान नहीं है कि हमको अपने जीवन में किस तरह से कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। अपने जीवन में क्या क्या अच्छे हैं, क्या हमारे जीवन में हमारी समस्याएं बन करके सामने आएंगी, उस चीज को हमको ध्यान में रखते हुए हम इस आप लोगों को बीच में आदरणीय भंते जी को बुलाया हूं, और आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो इस तरह से कार्यक्रम होते रहेंगे। आप लोग भंते जी को सुनिए, उनकी विचारधारा को देखिए। हम आप जब 14 अप्रैल आता है या कोई और ऐसा जो अपने समाज से संबंधित पर्व आता है, तो हम आप सिर्फ जय भीम का नारा लगा करके और जोशो खरोश से 2-4 घंटे रह करके उसके बाद फिर अपनी दिनचर्या को ज्यों का त्यों रख लेते हैं। हमको आज ये जरूरत है कि हम अपने जीवन में अपनी उस जो जय भीम का नारा है, जो हमारी सोच है, उसको अपने जीवन में उतारें। अपने जीवन में उतारने का मतलब है कि हम हर पल उस बात पर विमर्श करें कि कौन सी बात ऐसी है कि जिसको हम करने से आगे बढ़ेंगे और कौन सा कार्य ऐसा करने से जो हम पीछे जाएंगे।
मित्रों, बाबा साहब ने जीवन में हमको 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण, जो जिसको हेडिंग कहते हैं, जैसे अगर कोई फिल्म बनती है, कोई कहानी बनती है, तो उसमें जो हेडिंग, जो शीर्षक होता है, तो शीर्षक में ही पूरी फिल्म छुपी होती है। बाबा साहब ने 3 शब्द दिया, संघर्ष करो, शिक्षित बनो, संगठित बनो। हमारा समाज कहने के लिए तो संगठित, लोग कहते हैं कि हम लोग संगठित हैं, लेकिन ऐसा कुछ दिखता नहीं है झलक। अगर आप समूह में नहीं रहेंगे, आपको एक डंडा दे दिया जाए, उसको अगर किसी को तोड़ने के लिए दे दिया जाए तो आप लोग उसको आसानी से तोड़ लेंगे। अगर कई डंडों का समूह आपको दे दिया जाए तो